अब देखिए, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन यानी इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, इनको निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है बिंदु रेखीय विधि नंबर 1, बिंदु रेखीय रीति, जिसे हम ग्राफिक मेथड बोलते हैं। ग्राफिक मेथड। सेकंड है इसी की बीजगणितीय विधि, जिसे हम बी बोलते हैं, वह है बीज गणितीय विधि, और इसे हम एलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। एलजेब्रिक मेथड। अब देखिए, दोनों विधियों में पहली बिंदु रेखीय रीति, जिसे हम ग्राफिक मेथड बोलते हैं, सेकंड वाली बीजगणितीय विधि जिसे हम एलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। एलजेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि को हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में बांटते हैं। पहली है इसमें प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, यानी फर्स्ट प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, और प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति को हम डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड बोलते हैं। दूसरी है इसी की सेकंड, और वह है न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि। न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि, और न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि जो है, इसे हम न्यूटन मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस बोलते हैं। फिर इसके बाद तीसरी जो विधि आती है वह है लैग्रेंज की रीति। थर्ड है इसमें लैग्रेंज रीति या लैग्रेंज मेथड। इसके बाद आती है चौथी, आती है परवलयिक वक्र विधि। फोर्थ है परवलयिक वक्र विधि। परवलयिक वक्र विधि, इसे हम पैराबोलिक कर्व मेथड बोलते हैं। और पांचवी इसकी जो विधि है वह है अन्य विधियां। अब देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कराऊंगा। इस वाली विधि को हम कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में इसका हम अध्ययन करते हैं। 5 भागों में अध्ययन। अब देखिए, सबसे पहले जो विधि आती है वह विधि है बिंदु रेखीय विधि या बिंदु रेखीय रीति, जिसे हम ग्राफिक मेथड बोलते हैं। अब हम जो अध्ययन करेंगे आज वह बिंदु रेखीय रीति यानी ग्राफिक मेथड का अध्ययन करेंगे। अब ग्राफिक मेथड का अध्ययन करने से पहले
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। चलिए, बिंदु रेखीय रीति यानी ग्राफिक मेथड। तो देखिए, ग्राफिक मेथड है क्या चीज़? यह रीति आंतरगणन और बाह्य गणन की सबसे सरल रीति है। क्या? कौन सी? बिंदु रेखीय रीति यानी जो ग्राफिक मेथड है, यह विधि अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की सबसे सरल रीति है और इस रीति के अनुसार स्वतंत्र चर मूल्यों जैसे समय, बिंदु या वर्ग सीमाएं को क्षैतिज मापदंड पर, क्षैतिज मापदंड यानी हॉरिजेंटल स्केल और एक्स एक्सिस, कौन सा? क्षैतिज और अब देखिए, क्षैतिज जो है ये एक्स एक्सिस है, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसे हॉरिजेंटल या क्षैतिज मापदंड भी बोलते हैं। किसे? इसे आप क्षैतिज मापदंड भी बोल सकते हैं इस वाली लाइन को। अब देखिए, क्षैतिज मापदंड या हॉरिजेंटल स्केल और एक्स एक्सिस पर तथा आश्रित मूल्यों जैसे समय से संबद्ध मूल्य या आवृत्तियां को उदय मापदंड, कौन सा? इसे हम उदय मापदंड भी बोलते हैं, उदय मापदंड, और उदय मापदंड को हम हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस। ये कौन सा है? हॉरिजेंटल। इसे आप उदय मापदंड भी बोलेंगे, इसे क्षैतिज मापदंड बोलेंगे, और इसे जो लंबी रेखा है जो बाई एक्सिस है, इसे हम उदय मापदंड या हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस भी बोलते हैं। अब इस पर वाई एक्सिस पर अंकित करके रेखा चित्र पर उपलब्ध या रेखा चित्र पर विभिन्न बिंदु प्राप्त कर लिए जाते हैं। इन बिंदुओं को मिला देने से वक्र उपलब्ध हो जाता है। जिस समय वर्ग सीमा के लिए मूल्य का अंतर्गणन करना हो तो उसे हम एक्स एक्सिस पर उस समय बिंदु से वक्र पर लंब यानी परपेंडिकुलर खींचा जाता है तथा इस लंब के वक्र पर स्पर्श बिंदु से वाई एक्सिस पर लंब की खींच दिया जाता है और अंत में कोटि अक्ष पर दूसरे लंब के स्पर्श स्थान के मूल्य का माप पढ़ लिया जाता है। यही अंतर्गणित मूल्य है। अब अंतर्गणित मूल्य के बाद आता है आपका बाह्य गणन या बहिर्गणन। तो
तो बाह्य गणन के लिए उपर्युक्त विधि पर या उपर्युक्त विधि द्वारा वक्र की रचना कर ली जाती है। फिर उसके वक्र के उच्चावचन व गति का अध्ययन करके उसे पूर्व क्रम के अनुसार ज्ञात कर लिया जाता है। यदि ज्ञात समंकों पर या ज्ञात समंकों के उतार चढ़ाव का यथेष्ट ध्यान रखा जाए या गणितीय पद्धति द्वारा वक्र अन्वयोजन, जिसे हम कर्व फिटिंग बाई मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं, किया जाए तो अनुमान अधिक शुद्ध होते हैं। परंतु गणितीय रीति द्वारा वक्र रचना कठिन होती है। अतः उपर्युक्त मुक्त हस्त रीति द्वारा वक्र बनाकर ही अधिकतर आंतरगणन एवं बाह्य गणन का ज्ञान बाह्य गणन किया जाता है। अब देखिए, अंतर्गणन और बाह्य गणन से संबंधित आप एक न्यूमेरिकल करेंगे और वह न्यूमेरिकल करने से आपकी समझ में आ जाएगा कि अंतर्गणन और बाह्य गणन हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया हुआ है और क्वेश्चन है, वर्ष 1941 से 1991 तक की 6 जनसंख्याओं से प्राप्त भारत की जनसंख्या के समंकों से बिंदु रेखीय रीति द्वारा वर्ष 1947, 1966, 1986, 1996 और वर्ष 2011 में संभाव्य जनसंख्या का अनुमान लगाइए। अब देखिए, संभाव्य जो जनसंख्या है उसका हम अनुमान कैसे लगाएंगे। तो देखिए, दिया क्या है, हमें वर्ष दिए हुए हैं। चलिए मेरे समक्ष साथ ही आप एक रेखा चित्र का निर्माण कीजिए।
मैं आपके समक्ष जो रेखा चित्र तैयार कर रहा हूँ उसे मैंने पहले ही ग्राफ पेपर पर तैयार किया हुआ है, देख रहे हैं आप। इसी को मैं आपके समक्ष बनाऊंगा। ये मैंने ग्राफ पेपर पर पूरा सॉल्व किया है, आप भी इसे ग्राफ पेपर पर ही करें, तो इससे परीक्षा में जो मार्क्स हैं वह अच्छे आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब देखिए, जो आंकड़े दिए हुए हैं वर्ष 1994 के, यहाँ ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु जहाँ पर हम वर्ष 1941, नेक्स्ट 1951, 51 के बाद 61, 61 के बाद 71, 71 के बाद 81 और 81 के बाद 91, 91 के बाद में है आपका 2001 और 2001 के बाद में हम जो जनसंख्या ज्ञात करेंगे वह बहिर्गणन में 2011 की भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, इस जनसंख्या के अंतर्गत हमें कौन कौन सी सन का ज्ञात करना है। इसमें हमें 1947 का ज्ञात करना है। सबसे पहले 1947, इसके बाद 1947 के बाद हमें ज्ञात करना है 1966 का, तो 1966 यानी 61 और 71 के बीच में 1966। नेक्स्ट हमें जो ज्ञात करना है वह ज्ञात करना है 1986 का, तो 1986 और 1986 के बाद हमें जो जनसंख्या ज्ञात करनी है वो है 1996 की, तो यहाँ 1996 और 1996 के बाद हमें जो जनसंख्या ज्ञात करनी है वह बहिर्गणन में 2011 दिया हुआ है। अब हमें कौन कौन सी 1947, 1966, 1986 और 1996 की हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए दिया क्या क्या है, उन्होंने जो जनसंख्या दी है, जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वह करोड़ों में हैं। तो देखिए आंकड़ों को हमने लिया है, पहली जो जनसंख्या के है वह है 30.9 और इसे हमने 30 ही माना है, ठीक है। 30 के बाद 40 और 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, 90 और 100, 110 और 120 भी हो सकता है, 120। थोड़ा गैप कम कर देता हूँ मैं, ये 40, 50 और 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसकी समक्ष बिल्कुल सीधी रेखाएं खींच दी जाएंगी। 60,
70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़ और अब हमको दिया क्या है, सबसे पहले हमें 1947 की जो जनसंख्या है उसे ज्ञात करना है। तो 1947 में जो जनसंख्या है, पहली जो जनसंख्या थी 1941 की, वह जनसंख्या दी है 31.9। स्वाभाविक सी बात है कि 31.9 के बाद में जनसंख्या में कुछ ग्रोथ हुई होगी, और जो ग्रोथ हुई है, मान लीजिए वह जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को मैंने यहाँ से दिखाया है। अब देखिए, ये 51, ये है आपका 61, सॉरी, और 61 के बाद 71, 81, 91, 2001, 2011। अब देखिए, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वह 30 से ऊपर होगी। तो यहाँ मैंने लिया, और यहाँ से हम वापस ये ग्राफ खींचते हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ से हम जो देखेंगे 1947 की अगर जनसंख्या ये है, तो यहाँ तक आएगा। वापस 1966 की, अब 1966 की जनसंख्या अगर हम देखते हैं तो पहले 43.9 थी, 1961 में 43.9 थी। अब 1961 के बाद में देखते हैं कि 1966 में क्या वृद्धि हुई है। तो 1966 को अगर हम देखेंगे तो 1966 से यहाँ डाल लेते हैं, देखिए, तो ये 1966 आ गया। और यहाँ देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि 1986 में जनसंख्या कितनी है। तो 1981 की पहले जो जनसंख्या दी हुई है वह दी है 68.3। अब 68.3 दी हुई है तो 1986 में जनसंख्या बड़ी भी होगी। अब देखते हैं, जब बड़ी है जनसंख्या तो ये मान लीजिए ये है जो मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, और यहाँ से देखते हैं तो ये इसके बाद 1996 की जनसंख्या देखते हैं। अब 1996 की जो जनसंख्या है, 1996 की जनसंख्या कितनी है, यहाँ है। तो ये देखिए 1996, ये 2001 और ये 1996 है। यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे
2001 की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 2001 मीन्स ये रहा, तो 2001 यहाँ से देख लीजिए, ये आपके समक्ष ग्राफ बन गया। तो ये जो जनसंख्या है, यह जनसंख्या होगी 34.5। ये जो जनसंख्या है ये है 34.5। नेक्स्ट जनसंख्या है आपकी 49.5, 49.5 ये वाली। इसके बाद देखेंगे 80 में, 80 से नीचे है मीन्स 76 है। और इसके बाद हम ये देखते हैं ये वाली जो जनसंख्या है ये 93 है। और नेक्स्ट ऊपर वाली जो देखेंगे यह जनसंख्या है 101.5। अब देखिए इसका बिंदु रेखीय विधि में जो अंतर्गणन और बाह्यगणन किया जाता है, यानी जो ग्राफिक मेथड है, इस ग्राफिक मेथड में वर्ष 1947 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 34.5 करोड़ थी। 1966 में जनसंख्या बढ़कर 49.5 यानी 49.5 करोड़ हो गई। और 1986 में यह जनसंख्या बढ़कर 76 करोड़ तथा 1996 यानी 1996 में यह जनसंख्या और 2001 में भारतीय जनसंख्या का पूर्वानुमान क्रमशः 93 करोड़ और 101.5 करोड़ है। और यही इसका सॉल्यूशन है। ये मैंने आपके समक्ष दिखाया है, ये मैंने ग्राफ पर तैयार किया है पूरा। और ये ग्राफ भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहाँ से निकाल करके भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया है, आपके समक्ष भी किया है। फिर भी अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। किसी भी प्रकार की अंतर्गणन एवं बाह्यगणन से संबंधित कोई भी समस्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। मैं आपकी सारी समस्याओं के समाधान करने के लिए तत्पर तैयार हूं। धन्यवाद।